1964 के अंदर हमारे देश के अंदर इतना अकाल पड़ा था कि तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमारे देश की जनता को कहा था कि हम एक टाइम का खाना छोड़ देंगे। लेकिन उसी साल है ना हमारे देश के अंदर 1964 को हरित क्रांति होती है और तब देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जय जवान जय किसान का नारा देकर देश के किसानों को बोलते हैं कि आप इस हरित क्रांति वाला बीज लगाकर अपने खेत के अंदर फसल उगाइए, इसके ऊपर हम आपको है ना एक मिनिमम सेट प्राइस यानी कि एमएसपी देंगे। और 1980 आते आते है ना हमारे देश के अंदर लगभग अनाज की समस्या एकदम पूरी तरीके से खत्म हो गई थी। लेकिन वही से 1980 के अंदर से ही ना देश के किसानों की समस्या बढ़ी, क्योंकि 1980 के अंदर है ना सभी पार्टियां और सरकार देश के अंदर का चुनाव जीतने के लिए है ना महंगाई हटाओ का नारा देने लगे। और महंगाई हटाने का सबसे आसान रास्ता यही था कि एमएसपी को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि एमएसपी जैसे ही खत्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली है ना धान की प्राइस कम हो जाती है। और धान के प्राइस कम होने का मतलब है ना पूरे देश के अंदर के है ना महंगाई कम हो जाना। और फिर कभी किसानों के लिए एमएसपी का प्राइस भी बढ़ाया नहीं गया। लगभग 2006 आते आते है ना देश के किसानों की हालत इस तरीके से हो गई कि जिस किसान की हिस्सेदारी देश के जीडीपी के अंदर लगभग 50% के आसपास हुआ करती थी, तो फिर उसी किसान का है ना जीडीपी ग्रोथ लगभग 2006 आते आते लगभग 10 से 15% ही बच गया है। यानी कि इसका सीधा सीधा मतलब था कि किसानों के पास पैसा ही नहीं आ रहा था। तो फिर इसीलिए 2006 के अंदर स्वामीनाथन आयोग ने है ना एक रिपोर्ट पेश की सरकार के सामने की, जिसके अंदर कंप्लीटली A2 प्लस CFL और C2 ये 3 फॉर्मूले रखे थे इस रिपोर्ट के अंदर। और उन तीनों फॉर्मूलों का मतलब यही था कि किसानों को उनके लागत से लगभग 1.5 गुना ज्यादा प्राइस मिले। लेकिन फिर भी सरकार ने है ना अपने वोटर्स को बचाने के लिए और अपने वोटर्स को खुश रखने के लिए इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। तब उस टाइम के अंदर यूपीए सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार थी हमारे देश के अंदर 2006 में। और अभी भी है ना 2024 के अंदर भी ये लागू नहीं होता है। इस तरीके से किसानों की हालत हो रही है इस देश के अंदर, क्योंकि 1960 के अंदर 50% हिस्सेदारी जीडीपी के अंदर रखने वाला किसान 2024 के अंदर है ना लगभग 15 से 18% है ना हिस्सेदारी है जीडीपी के अंदर उस किसान की। और अभी के अंदर भी लागू नहीं होता तो किसानों के लिए आने वाला टाइम काफी मुश्किल होने वाला है। अगर इस देश का किसान खत्म हो गया तो इस देश की अर्थव्यवस्था कोलैप्स कर जाएगी। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था जय जवान जय किसान वाला, उसका भी कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा, क्योंकि किसान हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है हमारे देश के अंदर इतना।